हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए साइंस जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं। तो आप बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप जीके का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दिया है, तो वहाँ से जा कर के आप ज़रूर वीडियो को देखें, क्योंकि ये सारे वीडियो काफ़ी यूजफुल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, यदि तांबे के तार की लंबाई को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध जो है वह क्या हो जाएगा। यानी कि तांबा का जो तार है, अगर उसकी लंबाई को हम 2 गुना कर देते हैं तो उसके प्रतिरोध पर क्या असर होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन है, उस तार का जो प्रतिरोध है वह 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले इंसुलिन के बारे में आप कुछ बातें जान लें। तो यह जो इंसुलिन होता है, यह हमारे पेनक्रियाज का एक भाग होता है जिसका नाम है लैंगरहैंस। और लैंगरहैंस में ये बीटा कोशिका होती है और उसी से इंसुलिन स्रावित होता है। तो यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि इंसुलिन जो है वह किस कोशिका से स्रावित होती है, तो वह कोशिका हो जाएगी बीटा कोशिका। ठीक है, और यह जो इंसुलिन है इसकी खोज बेंटिक और बेस्ट के द्वारा की गई थी। अब इंसुलिन का अगर कम स्रावण होता है, यानी कि इंसुलिन जब कम मात्रा में निकलती है तो उससे मधुमेह बीमारी होती है, और जब यह ज़्यादा मात्रा में निकलने लगती है तो इससे हाइपोग्लाइसीमिया नाम की बीमारी होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। मानव शरीर में वसा जमा होती है कहाँ पर। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वसा जो है वह वसा उत्तक में जमा होती है। और यह जो वसा है जब हमारे शरीर में कम हो जाती है तो इससे हमारी त्वचा जो है वह रूखी हो जाती है। ठीक है, और जब ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तो हमारा शरीर स्थूल यानी कि मोटापा हो जाती है इसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में तापमान का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइपोथैलामस ग्लैंड जो होती है वही हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। यह जो हाइपोथैलामस ग्लैंड है, यह अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं इससे जो हार्मोन्स निकलते हैं उनका यह नियंत्रण करती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, तंत्रिका आवेग जो है यहीं पर सोडियम पंप जो है उसका कार्य होता है। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या है। तो ये जो NaOH है इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यह जो है यह कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है। यानी कि NaOH जो है इसका सामान्य नाम होता है कास्टिक सोडा। यह जो कास्टिक सोडा है यह प्रकृति में क्षारीय होता है। ठीक है, और इसका उपयोग भी पूछा जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है साबुन बनाने में, पेट्रोलियम जो है उसके शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग होता है, और कागज़ बनाने में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम क्या है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैरोटीन जो प्रोटीन होती है यह हमारे नाखून में और नाखून के साथ बालों में भी उपस्थित होता है। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखें कि नाखून और बाल में कौन सा प्रोटीन होता है, तो वह होता है कैरोटीन। चलिए अगला सवाल देखें। किसी पौधे का खाद्य चालन उत्तक कौन सा होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्लोएम जो है वह पौधे में खाद्य चालन उत्तक होता है। देखिए, पौधे की पत्तियां जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बना लेती हैं, यानी कि अपना भोजन तैयार कर लेती हैं, तो उस भोजन को यह जो फ्लोएम है वह पौधों के अलग अलग भागों में उसके द्वारा पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूट्रल, यानी कि किसी तरह का आवेश जो है वह प्रकाश के किरणों पर नहीं होता है। सवाल यह भी आता है कि प्रकाश की जो तरंगें होती हैं वह किस तरह की तरंग होती हैं। तो प्रकाश तरंग जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं, और यह अनुप्रस्थ तरंग भी होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग किस में होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी,
जीवाश्म जो होती हैं उनकी आयु को ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल जो है इसका प्रयोग स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए होता है। और सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि यह जो ऑक्जेलिक अम्ल है यह किस किस खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं? तो यह पालक का जो साग है उसमें और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल ही पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। किस खनिज का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है जिप्सम जो है इसका उपयोग होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने में। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है CaSO4। ठीक है, ट्वाइस इंटू H2O यह इसका रासायनिक सूत्र होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी स्लेडेन और स्वान जो है इन्होंने सेल थ्योरी जो है उसका प्रतिपादन किया था। सवाल यह भी आता है कि कोशिका जो शब्द है इसका इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? तो वह किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। और कोशिका से संबंधित एक और सवाल आता है कि कोशिका का अध्ययन जो है उस विज्ञान के भाग को क्या कहते हैं? तो कोशिका का अध्ययन जो है वह साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है और इसकी खोज की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। और इन्होंने ही कोशिका शब्द का प्रयोग भी सबसे पहली बार किया। लेकिन जो कोशिका सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया गया था स्लेडेन और स्वान के द्वारा। चलिए अगला सवाल देख लें। शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है क्योंकि शरीर में उपस्थित होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन है हिपेरिन जो होता है यह हमारे शरीर में उपस्थित होता है जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है कोयला जो होता है वह जैव सेल होता है। यह जो कोयला है यह कुल 4 प्रकार का होता है। पहला होता है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। और इसमें जो यह एंथ्रासाइट कोयला होता है यह सबसे अच्छा कोयला माना जाता है और सबसे खराब कोयला जो है वह होता है पीट कोयला। ठीक है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी गाजर जो है वह विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। और यह जो विटामिन ए है इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और इसकी कमी से रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया नाम की बीमारी होती है। ठीक है, तो यह भी सवाल आता है कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है? तो वह होती है रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया। चलिए अगला सवाल देखें। मूत्र बनता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है संग्राहक वाहिनियों में यह मूत्र जो है वह बनता है। और सवाल यह भी आता है कि यह जो मूत्र है उसका हल्का पीला रंग क्यों होता है? तो मूत्र में एक वर्णक उपस्थित होता है जिसका नाम है यूरोक्रोम। इसी के कारण जो मूत्र है उसका रंग हल्का पीला होता है। अब सवाल आता है कि यह जो यूरोक्रोम है वह कहाँ से बनता है? तो हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है तो उसके विखंडन के बाद में यूरोक्रोम बनता है जिसके कारण पेशाब जो है उसका रंग हल्का पीला होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसी के सिद्धांत पर यह पेरिस्कोप कार्य करता है। और यह जो पेरिस्कोप है इसका इस्तेमाल पनडुब्बियों में होता है समुद्र के सतह के ऊपर के जो दृश्य होते हैं उनको देखने के लिए। लाफिंग गैस यानी कि हास्य गैस जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड। और इसका रासायनिक सूत्र अगर पूछे तो वह है N2O। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो वह की गई थी जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा। और इसका उपयोग होता है सर्जरी में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी विटामिन के जो है वही रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। अभी हमने पिछले सवाल में देखा कि हमारे शरीर में क्या उपस्थित होता है जिसके कारण रक्त जो है वह नहीं जम पाता है, तो वह होता है हिपेरिन। और रक्त का थक्का किसके कारण बनता है? तो वह है विटामिन के।
एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है आवेश की जो मात्रा है इसी का मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है AMP। ठीक है, और अगर इसका प्रतीक चिन्ह पूछे तो वह होता है कैपिटल A। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। लाल रंग को खतरा का सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि लाल रंग जो है इसका तरंग दैर्ध्य सबसे लंबा होता है, जिसके कारण यह काफ़ी दूर से भी हमें साफ साफ दिख जाती है। ठीक है, पित्त जो है वह कहाँ पर जमा होता है हमारे शरीर में? तो राइट आंसर है ऑप्शन है पित्ताशय में यह पित्त जो है वह जमा होता है। ठीक है, लेकिन सवाल अगर है कि यह पित्त बनता कहाँ पर है, तो यह पित्त जो है वह हमारे शरीर में यकृत में बनता है और जमा होता है जाकर के पित्ताशय में। इसका पीएच मान भी पूछा जाता है, तो पित्त जो है इसका पीएच मान होता है 7.7, यानी कि यह प्रकृति में क्षारीय होता है और यह पीले और हरे रंग का एक द्रव होता है। अंतरिक्ष के यान उच्च परिक्रमा कक्ष से निम्न परिक्रमा कक्ष में आता है तो उसका वेग जो है उस पर क्या असर होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उसका वेग जो होता है वह बढ़ जाता है जब अंतरिक्ष यान जो है वह उच्च परिक्रमा कक्ष से निम्न परिक्रमा कक्ष में आती है। तो पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित है हमारे शरीर में? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मस्तिष्क जो है वहीं पर यह पीनियल ग्रंथि स्थित है, और यह जो पीनियल ग्रंथि है इसे तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ग्रंथि जो है इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट सवाल मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह होती है यकृत, यानी कि लीवर, और यह जो लीवर है यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे साइंस जीके के 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब आप लाइक और कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही में दोस्तों जीके के इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल बटन का आइकन है इसे ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि कोई भी नया वीडियो अगर हम अपलोड करें तो इसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन से सबसे पहले मिले और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं सामान्य ज्ञान के एक और नए वीडियो के साथ।